दोस्तों, आधुनिक होने के चक्कर में इस सत्य को मत भूल जाना कि हम अपने मानव जीवन में जैसे कर्म करते हैं उनका वैसा ही फल हमें इस जीवन में भोगना पड़ता है। प्रत्येक कर्म का कुछ न कुछ फल होता है। आप देख रहे हैं कवच अनब्रेकेबल शील्ड। मित्रों, आज हम आपको सुनाएंगे एक बूढ़ी औरत और उसकी 3 बहुओं की कहानी जो अपने कर्मों की वजह से कुतिया बन गई। आज की कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और मोटिवेशनल है। तो चलिए चलते हैं कहानी की तरफ। एक छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ रहती थी। उसकी 3 बहुएं और 3 बेटे थे। बूढ़ी माँ बहुत धार्मिक थी और वो हर दिन पूजा पाठ में समय बिताती थी। वो सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान करने जाया करती थी और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा किया करती थी। कार्तिक महीने में वो विशेष रूप से स्नान और पूजा करती थी। इस दौरान वो माखन, मिश्री और तुलसी के पत्तों का भोग भगवान को चढ़ाती थी और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती थी। बूढ़ी माँ का यह नियम था कि वो कार्तिक महीने में हर दिन गंगा स्नान करती और पूजा पाठ करती, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो अक्सर ही उसकी आस्था का मजाक बनाती और प्रसाद खाने से मना कर देती थी। ये सुनकर बूढ़ी माँ का मन बहुत ही दुखी हो जाता था। फिर भी वो चुपचाप नित्य पूजा करती थी। बूढ़ी माँ का पति कुछ समय पहले ही गुजर चुका था, इसीलिए वो अकेली थी। उसके बेटे भी अब अपनी पत्नियों के कहने पर आकर उससे दूर हो गए। एक दिन बूढ़ी माँ भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी के सामने बैठकर प्रार्थना कर रही थी। आंखों में आंसू थे और वो भगवान से कह रही थी, हे भगवान, मुझे इस दुख से मुक्ति दिलाओ, मेरे बच्चों का भला करो और उन्हें सही रास्ता दिखाओ। इस तरह बूढ़ी माँ ने अपने दान पुण्य को नहीं छोड़ा, लेकिन उसकी तीनों बहुओं ने ठान लिया था कि वे अब इस घर में नहीं रहेंगी और बंटवारा करके अलग हो जाएंगी। वे सोचते थे कि अगर हम अलग हो गए तो हम अपनी मर्जी से रह सकेंगे और सास के पूजा पाठ के खर्चे से बच सकेंगे। तीनों बहुओं ने एक दिन आपस में बातचीत की और बंटवारे की योजना बनाई। उन्होंने अपने पतियों से कहना शुरू किया कि अब हमें अलग हो जाना चाहिए। छोटी बहू ने अपने पति से कहा कि देखिए, बड़े भैया के बच्चे अब बड़े हो रहे हैं और हमारे बच्चे छोटे हैं। हमें अभी बहुत मेहनत करनी है, बच्चों को पढ़ाना है। अगर हम अलग हो जाएंगे तो अपने बच्चों की अच्छी तरह देखभाल कर सकेंगे। मंझली बहू ने भी अपने पति को समझाया कि देखिए, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, हम अपनी मर्जी से रहेंगे। क्या खर्च करना है और क्या नहीं, ये हम खुद तय करेंगे। सास के नखरे और खर्च अब बढ़ते ही जा रहे हैं। हमें अब अलग होकर बच्चों का ध्यान रखना है। बड़ी बहू ने भी अपने पति से यही बात कही। बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनकी शादी करनी है। पैसे कमाते रहेंगे और सास पर खर्च करते रहेंगे तो कैसे चलेगा। हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित करना है तो हमें अलग ही होना होगा। तीनों बहुओं ने अपने अपने पतियों को समझा बुझाकर उनके मन में बंटवारे की बात डाल दी। तीनों भाई अब बंटवारे के लिए तैयार हो गए। गांव के सरपंचों को बुलाया गया और घर का बंटवारा करने की बात की गई। गांव के सरपंचों ने बंटवारा का 4 हिस्सा किया, 3 बेटों के लिए और एक बूढ़ी माँ के लिए। घर का सारा सामान 4 हिस्सों में बांट दिया गया और बूढ़ी माँ अब अकेली रह गई। पंचों ने अपना फैसला सुनाया और चले गए और बहुओं ने भी अपने हिस्से का सामान अपने पास रख लिया। बूढ़ी माँ के हिस्से में जो झोपड़ी था वो उसमें रहने लगी। अब वो अकेली थी और अपने बेटे से निराश होकर भगवान से प्रार्थना करती रहती। सुबह जल्दी उठकर स्नान करती और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती। पहले की तरह भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और प्रसाद आस पड़ोस वालों को बांट देती। लेकिन वो अब बहुत अकेली हो गई थी। उसके तीनों बेटों ने उससे मुंह मोड़ लिया था। उसकी बहू ने उसे घर से निकाल दिया था। बूढ़ी माँ के पास जो थोड़ा आटा चावल दाल था वो उसी से काम चलाती और सोचती है, अब मुझे अपनी जिंदगी इसी तरह से गुजारनी पड़ेगी। मेरे बच्चों ने भी मुझे छोड़ दिया है, लेकिन मैं भगवान की भक्ति नहीं छोड़ूंगी। उसकी भक्ति में कोई कमी नहीं आई। वो हर दिन तुलसी के पत्तों से भगवान की पूजा करती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। एक दिन जब बूढ़ी माँ अपने झोपड़ी में बैठी रो रही थी, तभी एक युवक आया। उसने दरवाजा खटखटाया। बूढ़ी माँ ने दरवाजा खोला और देखा कि एक 17-18 साल का हष्ट पुष्ट युवक खड़ा था। उसके चेहरे पर तेज झलक रहा था। उसने कहा, अम्मा, आप मुझे पहचानती नहीं है, लेकिन मैं आपके मायके से आया हूँ। मेरा नाम कृष्णा है। मेरे पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ ने आश्चर्य से पूछा, कृष्णा, तुम मेरे मायके से आए हो,
मैंने तो तुम्हें कभी नहीं देखा। कृष्णा ने मुस्कुराते हुए कहा, अम्मा, मैं आपके भाई का पोता हूँ। हमें खबर मिली है कि आपके बेटों ने आपको घर से बाहर निकाल दिया है, इसीलिए पिताजी ने मुझे आपकी मदद करने के लिए भेजा है। बूढ़ी माँ की आंखों में आंसू आ गए। उसने कृष्णा को अंदर बुलाया और बैठने के लिए कहा। उसने पानी का गिलास और थोड़ा सा गुड़ दिया। कृष्णा ने पानी पिया और गुड़ खाया। उसने अपनी थैली से कुछ खाने का सामान, कपड़े और दवाइयाँ निकाली। कृष्णा ने कहा, अम्मा, ये सब सामान मैं आपके लिए लाया हूँ, आप भूखी मत रहना, हम रोज आपको खाना भिजवाएंगे। बूढ़ी माँ ने कृष्णा को आशीर्वाद दिया और कहा, बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने मेरे लिए जो किया है उसके लिए मैं भगवान से तुम्हारे सुख समृद्धि की प्रार्थना करूंगी। कृष्णा ने बूढ़ी माँ से विदा ली और वापस चला गया। बूढ़ी माँ ने अपने भगवान का धन्यवाद किया और सोचा कि भगवान ने मेरी प्रार्थना सुन ली, अब मैं भूखी नहीं रहूंगी। अब बूढ़ी माँ को रोज खाना मिल जाता था। वो पहले की तरह ही भोग बनाकर भगवान को चढ़ाती और पड़ोसियों को प्रसाद बांटती, लेकिन उसकी तीनों बहुओं को ये सब देखकर बहुत जलन होती थी। वो सोचती थी कि ये बुढ़िया कहाँ से इतना खाना ला रही है, उसके पास तो कोई कमाने वाला भी नहीं है, फिर ये इतनी तंदुरुस्त कैसे हो रही है। तीनों बहू बूढ़ी माँ की सेहत देखकर बहुत जलती थी। एक दिन बहुओं ने फैसला किया कि वो बूढ़ी माँ की झोपड़ी में जाकर पता लगाएंगे कि वहाँ क्या हो रहा है। अगले दिन जब बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए गई, तभी तीनों बहुएं उसकी झोपड़ी में घुस गईं। वहाँ उन्होंने देखा कि झोपड़ी दाल, चावल, आटा, मसाले, सूखे मेवे और कई तरह का अच्छा खाना रखा हुआ है। बहुएं हैरान रह गई। वे आपस में बात करने लगी कि ये बुढ़िया इतनी चालाक निकली, हमें लगता था कि ये भूखी मर जाएगी, लेकिन यहाँ तो हर चीज का भंडार है। बड़ी बहू ने कहा, इसने जरूर हमारे घर से चोरी करके ये सब जमा किया है। हम काम में लगे रहते थे और ये चोरी करके अपना घर भरती थी, इसे सबक सिखाना होगा। तीनों बहुएं झोली भर भर कर सारा सामान अपने घर ले जाने लगी। जैसे ही उन्होंने खाने का सामान उठाया, उन्होंने देखा कि उसमें तुलसी के पत्ते थे। गुस्से में आकर उन्होंने तुलसी के पत्तों को नाले में फेंक दिया। ये देखकर वो और भी क्रोधित हो गई और सामान उठाकर बाहर जाने लगी। तभी एक अजीब घटना घटी। तीनों बहू ने देखा उनके हाथ पैर धीरे धीरे कुत्ते के पंजों में बदलने लगे हैं। वो डर गई और चिल्लाने लगी, लेकिन कोई उनकी मदद नहीं कर पाया। कुछ ही पल में वो तीनों बहुएं कुतिया में बदल गई। उन तीनों के बच्चे चिल्लाने लगे, मम्मी कुतिया बन गई है, पापा देखो मम्मी को क्या हो गया। तीनों बहू के पति समझ नहीं पा रहे थे कि ये कैसे हुआ। उन्होंने कोशिश की कि कुतिया को घर से बाहर कैसे भगाएं, लेकिन वो घर छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो अपनी भाषा में कुछ समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन कोई उनकी बात समझ नहीं पा रहा था। गांव के लोग भी इकट्ठा हो गए और सोचने लगे कि ये अनहोनी कैसे हो गई। सब बूढ़ी माँ की वापसी का इंतजार करने लगे, पर बूढ़ी माँ को इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उसके घर में क्या हो रहा है। उधर उसकी तीनों बहुएं कुतिया बनकर घर के आंगन में बैठी हुई थी। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ रहा था। वो बहुत परेशान थे और अपनी पत्नियों का ठीक होने का इंतजार कर रहे थे। हर कोई यही कहता था कि ये सब बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या का फल है। गांव के कुछ लोगों ने बूढ़ी माँ को गंगा स्नान के लिए जाते देखा, तो उन्होंने बूढ़ी माँ को सारी बात बताई। बूढ़ी माँ को ये सुनकर बहुत ही आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि ये कैसे संभव हो सकता है। उसने तुरंत गंगा स्नान किया और घर की ओर लौट गई। उसने भगवान से प्रार्थना की कि हे भगवान, मेरे घर की रक्षा करना। जब बूढ़ी माँ घर पहुंची तो उसने देखा कि गांव के लोग घर के सामने इकट्ठा थे। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को बुलाया और पूछा कि ये सब कैसे हुआ। बेटों ने रोते हुए अपनी माँ से कहा, माँ, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। हमारी पत्नियों ने तुम्हारे सामान को नाले में फेंक दिया था, इसी के कारण हमारी पत्नियां कुतिया बन गई हैं। अब हमें नहीं पता कि उन्हें कैसे ठीक करें। बूढ़ी माँ ने अपने बेटों को दिलासा दिया और कहा, भगवान सब ठीक करेंगे। उसी समय गांव में एक साधु बाबा आए हुए थे। बूढ़ी माँ ने उन्हें अपने घर बुलाया और सारा हाल बताया। साधु बाबा ने सारी बात ध्यान से सुनी और कहा, ये सब तुम्हारी भक्ति और तपस्या का ही फल है, लेकिन तुम चिंता मत करो, इसका उपाय भी है। बूढ़ी माँ ने कहा, बाबा कृपया करके आप मुझे बताइए, मैं अपने बच्चों को इस हालत में नहीं देख सकती। साधु बाबा ने कहा, तुम्हें कार्तिक महीना में विशेष पूजा करनी होगी। तुम्हारे स्नान के पानी से तुम्हारी बहू को नहलाना होगा और ब्राह्मणों को बुलाकर भोजन कराना होगा।
उनके जूठे भोजन को बहुओं को खिलाना होगा, इससे वो अपने असली रूप में आ जाएंगी। बूढ़ी माँ ने साधु बाबा को धन्यवाद किया और अपने बेटों को ये उपाय बताया। बेटों ने कहा, माँ हम तुम्हारी हर बात मानेंगे, हम इस उपाय को जरूर पूरा करेंगे। बूढ़ी माँ ने कार्तिक महीने की विशेष पूजा की तैयारी शुरू कर दी। उसके तीनों बेटे और गांव के लोग भी इस पूजा में मदद करने लगे। बेटों ने मिलकर पूजा का सारा सामान इकट्ठा किया और भगवान के लिए भोग बनाने की व्यवस्था की। हर सुबह बूढ़ी माँ गंगा स्नान के लिए जाती और स्नान के पानी को एकत्रित करती, भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा करती और फिर अपने पड़ोसियों को प्रसाद बांटती। इस बीच तीनों बहुएं अभी भी कुतिया के रूप में घर के आंगन में बैठी रहती। उनके पतियों को घर का सारा काम करना पड़ता था। बच्चों को अपनी माँ की बहुत याद आती थी। बूढ़ी माँ ने पूजा के लिए 5 ब्राह्मणों को बुलाया। बेटों ने भी अपनी ओर से 5-5 ब्राह्मणों को बुलाया। इस प्रकार कुल 21 ब्राह्मण को बुलाया गया। उनके लिए विशेष भोग तैयार किया गया। कार्तिक पूर्णिमा का दिन आया और बूढ़ी माँ ने अपने बेटों की मदद से ब्राह्मण भोज की तैयारी की। सुबह सुबह सभी ब्राह्मणों को आमंत्रित किया गया और उन्हें विशेष पकवान बनाकर खिलाया गया। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने सबके पैर छुए और भगवान से प्रार्थना की, हे भगवान, मेरी बहू को उनके पूर्व रूप में वापस लाओ। मेरे कार्तिक स्नान और पूजा का फल उन्हें मिले। ब्राह्मणों ने तृप्त होकर भोजन किया और बूढ़ी माँ को आशीर्वाद दिया। उन्होंने कहा, माई, तुम्हारी पूजा और तपस्या सफल हुई। भगवान तुम्हारी प्रार्थना अवश्य सुनेंगे। ब्राह्मण भोज के बाद बूढ़ी माँ ने तीनों बहुओं को बुलाया। तीनों कुतिया बनी बहुओं ने भगवान के जूठे भोग को बड़े चाव से खाने लगी। बूढ़ी माँ ने उनके ऊपर गंगा जल छिड़का और उन्हें स्नान के पानी से नहलाया। जैसे ही गंगा जल और स्नान का पानी तीनों बहुओं के ऊपर छिड़का गया, एक चमत्कार हुआ। धीरे धीरे तीनों बहुएं अपने असली रूप में वापस आने लगी। उनके चेहरे पर पश्चाताप के आंसू थे और वो अपने सास के पैरों में गिरकर रोने लगी और कहने लगी, माँ, हमें माफ कर दो, हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, हमें हमारे कर्मों की सजा मिल गई है। अब हम तुम्हें कभी कोई कष्ट नहीं देंगे और हमेशा तुम्हारी सेवा करेंगे। बूढ़ी माँ ने उन्हें गले लगाया और कहा, भगवान ने तुम्हें माफ कर दिया है। अब तुम लोग सच्चे मन से भगवान की भक्ति करो और अपने कर्मों को सुधारो। तीनों बहुओं ने अपनी सास से वादा किया कि अब वो हर साल कार्तिक स्नान और पूजा करेंगी। इस तरह पूरे परिवार ने मिलकर भगवान की पूजा की और प्रसाद बांटा। तीनों बहुओं के अपने असली रूप में वापस आने के बाद घर में एक नई ऊर्जा और शांति का माहौल बन गया। बूढ़ी माँ की भक्ति और तपस्या ने पूरे परिवार को एक नया जीवन दिया था। बूढ़ी माँ ने अपने बेटे और बहुओं को समझाया कि भक्ति और सेवा का महत्व क्या होता है। अब घर में सब मिलकर रहने लगे। अगले साल कार्तिक पूर्णिमा के दिन पूरे परिवार ने मिलकर विशेष पूजा का आयोजन किया। घर को सजाया गया और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष प्रार्थना की गई। तीनों बहुएं सुबह सुबह उठकर गंगा स्नान के लिए गई और स्नान के बाद भगवान विष्णु के लिए भोग को तैयार किया। तीनों बहू ने पूरी श्रद्धा से पूजा अर्चना की और भोग चढ़ाया। इस कहानी से हमें ये सीखने को मिलता है कि भक्त की सेवा से की गई प्रार्थना हमेशा फलदायी होती है। भगवान अपने भक्तों की शक्ति को कभी निराश नहीं करते और उन्हें सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं और साथ ही जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें।